हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अभय और आप देख रहे हैं मिस्टर टेक। तो भाई बहुत दिनों से वीडियो नहीं है चैनल पर, तो उसकी वजह ये है फ़ोन लॉन्च ऐसे ही हो रहे हैं। मतलब 8,000 वाला फ़ोन 14,000 में लॉन्च हो रहा है, तो उसी वजह से नहीं बनाए। बाकी इतने अच्छे भी नहीं हुए। बट आज जिस फ़ोन की बात करने वाला हूँ मैं, उसका नाम है टेक्नो पोवा 8। अब ये टेक्नो पोवा 8 इसने क्या किया है, मेनली दूसरे फ़ोन की कॉपी करने की कोशिश की है। जैसे कि पीछे आप देख सकते हो, उसमें मैट्रिक्स डिस्प्ले है। अब ये इससे पहले 3 फ़ोन में आ चुकी है, नथिंग के 2 फ़ोन में आ चुकी है, और भाई इन्फिनिक्स के फ़ोन में भी आ चुकी है अभी जस्ट पहले। अब जो नथिंग का फ़ोन था वो इसी प्राइस पॉइंट पर लॉन्च हुआ था, लगभग 30,000 में। बट अब उसके रेट बढ़ गए हैं। और जो इन्फिनिक्स की अगर बात करें तो वो भी 30 अराउंड 30,000 33,000 का है अब भी। तो आज कंपैरिजन करूँगा मैं इन्फिनिक्स से। बट हुआ था वो भी लॉन्च उसी उस पर। बट उसमें अब स्पेसिफिकेशन देखे जाएँ आज के हिसाब से तो उसका प्राइस बढ़ गया है। बट अगर इन्फिनिक्स से कंपैरिजन किया जाए तो इन्फिनिक्स में क्या है, 1-2 हज़ार रुपये ज़्यादा है। बट इन्फिनिक्स के जो फीचर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं उसके हिसाब से। तो भाई कॉपी करने की कोशिश तो की इन्होंने, बट कुछ अच्छा कर नहीं पाए हैं इन्होंने। स्पेसिफिकेशन में कंजूसी कर दी है और बहुत डिग्रेड कर दिया है। बस दो ही चीज़ें, एक तो मैट्रिक्स बैंक में जो मैट्रिक्स डिस्प्ले है, और वो भी मुझे लगता नहीं है डिस्प्ले, क्योंकि बिल्कुल गोल में है वो। नथिंग ने भी गोल में निकाली थी, बट उसने बाद में फिर थोड़ी बड़े में निकाली थी, तो वो ठीक था। जो पहले निकाला था ना, वो डब्बा ही लग रहा था गोल मटोल भाई। तो ये कुछ अच्छा नहीं हुआ। तो ये भाई यही है कि कुछ अच्छा नहीं किया इन्होंने और डिग्रेड कर दिया है। तो स्टिल लूज़र है भाई ये, जैसा कि थंबनेल लगा रखा है मैंने। तो अगर नथिंग से कंपैरिजन करी जाए अब, तो भाई वीडियो अच्छी लगी तो भाई वीडियो को लाइक शेयर से ज़रूर करें। और जिसको लेना है भाई उसको शेयर कर दें। एक टैग वगैरह भी कर सकते हैं आप किसी को जो टेक्नो प्रोवाइड की चाटता हुआ दिख जाए, साफ सी बात है। तो भाई अगर इन्फिनिक्स नोट 60 प्रो से कंपैरिजन करी जाए तो पीछे तो एक तो इसमें सबसे पहली बात भाई, पीछे गोल नहीं है इसमें। जिसमें डिस्प्ले तो मतलब और इसमें है टेक्नो में गोल, तो भाई ये कुछ अच्छा नहीं लगता है। और पीछे इन्फिनिक्स में देखोगे तो भाई इससे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि पूरे डिस्प्ले ऐसा लगता है कि पूरा ही डिस्प्ले है। कैमरा बस डिस्प्ले में कैमरा लगा दिया गया है। बट इसमें क्या है कि कैम ऐसा लगेगा कि कैमरा का जो लेंस है उसमें लगा दिया गया है। तो प्राइस भी कोई ज़्यादा नहीं है, इसका 30,000 है और इसका 32,000 है, तो 2,000 का ही डिफरेंस है। और अब देखो जो स्पेसिफिकेशन कितना डिफरेंस है। नीचे अगर आप देखोगे स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 और इसमें मीडिया टेक 7100 है, तो भाई ये कोई मतलब बहुत अच्छा है भाई 7S Gen 4 इससे 7100 से। अब यहीं पे डिस्प्ले की अगर बात करूँ मैं, तो इन्फिनिक्स में आपको एमोलेड देखने के लिए मिल जाएगी FHD+ और 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। बट इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगी है मुझे, LCD डिस्प्ले दी गई है 30,000 के फ़ोन में। अब मैं क्या बोल सकता हूँ इसको भाई, कुछ बोल ही नहीं सकता हकीकत तो ये है। अब इसमें यहाँ पे कैमरे भी कटौती कर दी गई है। इसमें 50+8 का अल्ट्रा वाइड है, इसमें 50 का ही दिया गया है। यहाँ पे 13 एमपी का फ्रंट है। अब इसमें देखो बैटरी तो 8,000 की दी गई है टेक्नो में, वहीं पर 45 वाट का चार्जर है। बट इसमें 6500 mAh की बैटरी है, बट 90 वाट का चार्जर है। वायरलेस चार्जिंग भी है साथ में। तो बैटरी के मामले भी एक तरीके से हार ही जाता है ये, क्योंकि 8,000 mAh की बैटरी और 45 वाट का चार्जर मतलब बहुत टाइम लेगा। वहीं पे 90 वाट का चार्जर भाई 6500 वाट के 6500 mAh की बैटरी है, तो भाई कम टाइम लेगी, बहुत कम टाइम लेगी। लगभग चार्जिंग स्पीड दुगनी हो गई। बैटरी भी थोड़ी कम। अगर मैं बैटरी की बात करूँ कि आप ये बोलो कि बैटरी बढ़ी है 8,000 mAh की, भले ही इसमें 10,000 mAh की बैटरी भी होती ना, दूसरे दिन फ़ोन चार्ज करना ही पड़ता आपको। तो ऐसा नहीं है कि 6500 mAh बहुत होती है, एक दिन चल जाती है एफिशिएंटली। और 8,000 mAh भी चल जाती है एक दिन, बट दूसरे दिन फ़ोन चार्ज करना ही है, चाहे 8,000 की हो, 7,000 की हो, 6,000 की हो, करना ही है। अब UFS 2.2 है, ये तो दोनों के लिए दुखदाई बात है। बट जिस हिसाब से सिनेरियो है, UFS 2.2 तो नहीं होना चाहिए था दोनों में, बट इसमें भी दिया गया है। तो मतलब ऐसा नहीं कि इसमें गलत है, बट जिस हिसाब से इन्हें ऊपर कटौती कर रखे कहीं, यहाँ तो चलो ये दे देते हैं 3.1 दे देते, या जो भी है इससे अच्छा कुछ। और रिव्यू वगैरह तो अभी आया नहीं है इसके। अब अंतुतु स्कोर की भी अगर बात करें तो इसका लगभग 10 लाख के आसपास है, और इसका 7.5 लाख के आसपास है। तो ये एक फ्लैगशिप वाला अंतुतु स्कोर भी नहीं दे रहा ये 30,000 का फ़ोन, टेक्नो की अगर बात करी जाए।
और भाई डिज़ाइन में भी ना इससे 10 गुना आ गया है इन्फिनिक्स। तो यही बताना चाह रहा हूँ मैं, स्टिल लूज़र इसीलिए लगाया है, कुछ अच्छा किया नहीं इन्होंने, बहुत गंदा कर दिया है, मार्केट डाउन कर दी है पूरी। एंड्रॉयड 16 के साथ दोनों आते हैं, बट इन्फिनिक्स में 3 साल के ओएस अपडेट है और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट। यहीं पर इन्होंने एन ए मतलब कोई जानकारी नहीं है फ़िलहाल, बट मुझे ऐसा लगता है ही नहीं इसमें। तो ये भी बहुत गंदी बात है। और बाकी LPDDR5X तो दोनों में ही है, और डिस्प्ले LCD जैसा मैंने बताया, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और यहाँ पे ब्राइटनेस की भी अगर बात करें ना, तो इन्फिनिक्स की ज़्यादा देखने के लिए मिल जाएगी यहाँ पे, 1600 निट से, इसकी 950 निट से। और भाई पिक्सल डेंसिटी भी इन्फिनिक्स की ज़्यादा है, 429, इसकी 381 है भाई। 14,000 वाले फ़ोन की 381 PPI होती है। और गोरिल्ला ग्लास 7i, वो तो इसमें भी शायद मेंशन तो ऐसा कुछ फ्लिपकार्ट पर भी नहीं है, टेक्नो में है या नहीं, बस कुछ बोल नहीं सकता। पंच होल वगैरह ये तो सब भटकाने वाली बातें हैं। IP64 दिया गया है दोनों में IP69 होना चाहिए था, बट उसके लिए अब कुछ कर नहीं सकते क्योंकि मार्केट इतना डाउन चला गया है। और भाई 4K रिकॉर्डिंग, अब इसमें 4K रिकॉर्डिंग भी नहीं है, यहाँ पे देखो आप, फ्लैश है। वीडियो रिकॉर्डिंग में अगर बात करें 4K 30 FPS है इसमें इन्फिनिक्स में, बट यहाँ पे 2K 30 FPS ही मिलेगी टेक्नो में आपको। तो अब 2,000 रुपये, मैं ये बोल रहा हूँ कि 2,000 रुपये ज़्यादा दो और एक बहुत अच्छा ले लो इसके मुकाबले, बट इसको मत लो भाई, बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा मैं। अब ऐसा नहीं कि मैंने इन्फिनिक्स को बोल दिया अब, बट इस रेंज में अगर आपको एक्टिव डिस्प्ले वाला, मतलब जो मैट्रिक्स डिस्प्ले वाला है, तो इस रेंज में तो मैं आपको सिर्फ इन्फिनिक्स का ही सजेस्ट कर सकता हूँ। अब इसमें आगे कुछ प्रॉब्लम आए मुझे दोष मत देना, क्योंकि भाई हो ही जाती है फ़ोन में प्रॉब्लम, किसी भी ब्रांड का फ़ोन ले लो हो ही जाती है। अब देखो फास्ट क्विक चार्जिंग का वो आगे नीचे 100% या 50 मिनट में कर देगा। अब इसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। 30 वाट की वायरलेस भी है, 5 वाट की रिवर्स चार्जिंग भी है इसमें। टेक्नोपो में ऐसा कुछ नहीं है भाई, कुछ भी तो नहीं। मतलब कहीं पे कटौती की, मतलब कहीं पे ऐसा होता है फ़ोन में कि कहीं पे कटौती की है, दूसरी जगह कुछ अच्छा एडवांस कर दिया, बट इसने क्या सब जगह ही कटौती कर दी, एडवांस कुछ किया ही नहीं है। तो भाई ये थी पूरी वीडियो।